चलिए बड़ी खबर कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, मेघराज सिंह शेखावत से होगी 49 करोड़ 8 लाख की वसूली। बजरी लीज धारक मेघराज सिंह की खनन लीज पर लगा था जुर्माना। एएमई गोटन ने मई में लगाया था लीज 3/2013 पर जुर्माना, 3/2013 पर यह जुर्माना लगा था। और डेगाना और रियाबड़ी के राजस्व गांव में बजरी खनिज लीज पर यह जुर्माना लगा। बजरी के अवैध खनन और परिवहन को लेकर लगाया था जुर्माना। कुल 49 करोड़ 8 लाख 94,108 रुपए का जुर्माना लगाया। निर्धारित अवधि में शेखावत ने जमा नहीं करवाई जुर्माना राशि और अब इसे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत किया जाएगा वसूल। गोटन एएमई राकेश शेषमा ने वसूली के लिए पत्र लिखा। जयपुर स्थित एमई रिकवरी को पत्र लिख कार्रवाई के लिए कहा है। एक्ट के तहत शेखावत की चल अचल संपत्तियों की कुर्की होगी। मेघराज सिंह शेखावत को कहा जाता है बजरी किंग और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। काशीराम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। काशीराम, जानकारी दे। ये जो कार्रवाई की गई है बड़ी कार्रवाई है खान विभाग की तरफ से, और इस कार्रवाई के तहत अब जो बजरी लीज होल्डर है मेघराज सिंह शेखावत, उनकी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। दरअसल ये जो लीज है 3/2013 ये नागौर के गोटन इलाके में है। गोटन जो एएमई कार्यालय है उसके अधीन आती है, और डेगाना और रियावंडी तहसील का जो क्षेत्र है जहां बजरी की ये लीज थी, उसमें अवैध रूप से खनन और बजरी का अवैध खनन और बजरी के अवैध परिवहन को लेकर पेनल्टी लगाई गई। एएमई जो गोटन है राकेश शेषमा, उन्होंने जांच करके और मई के पहले सप्ताह में ये पेनल्टी लगाई थी, और जो पेनल्टी का अमाउंट था वो करीब 49 करोड़ 8 लाख 94,108 रुपए है। उस पेनल्टी लगाने के बाद जो लीज धारक हैं मेघराज सिंह शेखावत, उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने ये जो जुर्माना राशि है उसको जमा नहीं कराया, और जमा नहीं कराने के बाद क्योंकि इसमें समय दिया जाता है, एक निर्धारित अवधि दी जाती है कि इतने समय में आपको जुर्माना जमा कराना है, उसके बावजूद जब उन्होंने जुर्माना जमा नहीं कराया है, तब जो एएमई गोटन है उन्होंने जयपुर के जो एमई है रिकवरी के, उनको पत्र लिखा है और ये कहा है कि मेघराज सिंह शेखावत जो है उनकी संपत्तियों से, चल और अचल संपत्तियां जो हैं उनसे इस राशि को वसूल किया जाए। तो ऐसे में अब जो एलआर एक्ट है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, उसके तहत जो मेघराज सिंह शेखावत है उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, और कुर्क करने के बाद, अटैच करने के बाद संपत्तियों की नीलामी होगी, और यदि उस संपत्ति में एक्सेस अगर संपत्ति का बेचान हो जाता है तो मेघराज सिंह शेखावत को वापस लौटाई जाएगी, और जितनी जो रिकवरी करनी है खान विभाग को, वो राशि खान विभाग उसमें से लेगा, और बची हुई बाकी राशि मेघराज सिंह शेखावत को लौटाई जाएगी। मेघराज सिंह शेखावत राजस्थान के जो बजरी का इतिहास है, बजरी से जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनको बजरी किंग कहते आए हैं, और बड़ा नाम है बजरी के मामले में मेघराज सिंह शेखावत का। ऐसे में उन पर ये कार्रवाई होना खान विभाग का जो नैतिक साहस है उसको दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से बाकायदा ये कार्रवाई की है और सख्ती से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि उनसे 49 करोड़ रुपए की जो राशि का जुर्माना है वो उन पर लगाया गया। और उन पर जुर्माना लगाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मेघराज सिंह शेखावत पुराने बजरी लीज होल्डर है, और उनको राजस्थान के जो बजरी का इतिहास है उसमें बजरी किंग के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है काशीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।